हमारी प्यारी धरती के लिए एक नया खतरा 2029 में एक एस्टेरॉइड जो कि उल्का पिंड से बहुत बड़ा होता है, वो धरती के बहुत करीब आएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस एस्टेरॉइड को, जिसका नाम एपोफिस है, यानी जिसका नाम एक ग्रीक या इजिप्शियन गॉड गॉड ऑफ केओस के नाम पे दिया गया, वो धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। इतनी करीब से कोई और एस्टेरॉइड नहीं गुजरा। लोगों को खतरा है कहीं ना कहीं ये एस्टेरॉइड अगर धरती से टकरा गया तो बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है। इसरो ने एक खास नेटवर्क और लेबोरेटरी बनाई है बंगलुरु में, जो इस एस्टेरॉइड को मॉनिटर कर रही है। 24/7 दुनिया की और एजेंसी और इसरो इसको बड़ी सटीकता से मॉनिटर कर रही हैं और इसकी ट्रैजेक्टरी का ध्यान से अध्ययन किया जा रहा है। ये एस्टेरॉइड, जिसका नाम एपोफिस है, करीबन 340 मीटर के डायमीटर का है और इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है अगर इसका टकराव धरती से होता है तो जो जिस कॉन्टिनेंट पे टकराव होगा उस कॉन्टिनेंट पे बहुत नुकसान हो सकता है और जो धूल उड़ेगी उससे भी धरती को पूरे एनगल्फ किया जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 2029 में ये धरती से फ्लाई बाय करेगा और धरती पे नहीं टकराएगा, लेकिन ये वापस आएगा। अब ये कितनी पास आएगा धरती के, इसका एक अनुमान लगाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं ये धरती से करीब 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आएगा। जो भारत के अपने जियो स्टेशनरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, वो धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो कहीं ना कहीं ये भारत के सैटेलाइट्स जितनी ऊंचाई पे हैं उससे कम ऊंचाई पे धरती के करीब से निकलेगा। इससे पहले रशिया में 2 बार एस्टेरॉइड स्ट्राइक हुए हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड स्ट्राइक जिसकी बात लोग करते हैं वो कई लाखों साल पहले मेक्सिको में हुआ था। उस एस्टेरॉइड स्ट्राइक से दुनिया में जो डायनासोर का वर्चस्व था वो खत्म हो गया। सारी डायनासोर उससे एक्सटिंक्ट हो गई थी उस एस्टेरॉइड स्ट्राइक से। ये एपोफिस एस्टेरॉइड जो है इसको इसरो भी मॉनिटर कर रहा है, नासा भी मॉनिटर कर रहा है, यूरोप की स्पेस एजेंसी भी मॉनिटर कर रही है और इसको स्टडी करने के लिए कुछ स्पेसक्राफ्ट भी छोड़े जाएंगे। लेकिन इसको प्लैनेटरी डिफेंस बोला जाता है और ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ये इस तरह के एस्टेरॉइड कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए कई तरीके हैं जिससे कि ऐसे धरती के करीब आने वाले एस्टेरॉइड्स को थोड़ा दूर करा जा सके। एक है कि आप छोटा सैटेलाइट उसके ऊपर रॉकेट भेजें और उससे जरा सा धक्का दे दें जिससे कि उसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाए। दूसरा होता है लेजर या आयन बीम से उसको थोड़ा धक्का दे दिया। तीसरा बोलते हैं एक ग्रेविटी ट्रैक्टर, माने उसके पास एक दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजें जिससे कि उसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाए। और जब सब कुछ फेल हो जाए तब उसके बाद वैज्ञानिक समझते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो एस्टेरॉइड धरती के करीब आ रहा है उस पर जाके अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए तो उससे धरती का बचाव हो सकता है। इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ ने मुझे बताया कि ये एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और इसरो इसके लिए बहुत तत्परता से और लगन से स्टडी कर रहा है इस एपोफिस एस्टेरॉइड को और इस तरह के दूसरे एस्टेरॉइड्स को। पूरा एक नेटवर्क बनाया है इसरो ने, पूरी लेबोरेटरी है उनकी बंगलुरु में और मैं वहां गया था। वहां उन्होंने दिखाया मुझे किस तरह से इस एपोफिस को वो मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि 2029 में ये कितनी करीब से धरती के करीब से गुजरा, टकराए या ना टकराए, लेकिन पहली नजर इसरो और दुनिया की और स्पेस एजेंसी इस पे रख रही है। तो एपोफिस सैटेलाइट एक नया सिरदर्द बना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की और इसको वो बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बंगलुरु से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।